वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज अरिथमेटिक क्लास अंतर्गत यूनिट प्लेस पर ही कल हमने जहाँ छोड़ा था इस क्वेश्चन पे छोड़ दिया था, उससे आगे 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज पर चलेंगे। तो इसमें देखते हैं कल हमने छोड़ा था, किसी का कमेंट आया, देखते हैं कि कितने लोग सही हैं। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमने छोड़ा था कि 433 गुने 456 गुने 43 और n के जगह कोई संख्या है। बताइए कि n के जगह कौन सा अंक होगा कि इकाई स्थान पर n+2 है, तो n का मान निकालिए। n जो है ये सबको गुना करने के बाद इकाई स्थान पर n+2 संख्या आता है। तो आप ऐसे गुना करके देखेंगे, गुना करेंगे इकाई वाले को केवल गुना करते हैं, तो क्षेत्रीय 18 यानी 18 का 8 होगा और गुने n होगा इतना। लेकिन कहता है कि इकाई स्थान पर किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए n+2 के बराबर होना चाहिए। यानी इस दोनों का गुणनफल जो भी हम वैल्यू n डालेंगे उसमें 2 अधिक होगा। तो आप इसमें ऑप्शन से डाल लीजिए। n का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो 8 गुने 1 8 ही होगा, लेकिन यहाँ 1 जोड़ 2, जब n का वैल्यू हम यहाँ 1 डाले हैं तो यहाँ भी n का वैल्यू 1 डालेंगे ऑप्शन 1 से। तो देखिए, तो 8 बराबर 3 कभी होगा? नहीं होगा, यानी ऑप्शन 1 जो है हमारा सही नहीं है। फिर 8 × n यानी 8 गुने 3 बराबर होता है इकाई स्थान पर कितना, 4, और यहाँ 8+2 इक्वल टू इकाई स्थान पर होता है 0। क्या ये बराबर है? नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब डालते हैं सी हो जाएगा 8n यानी 8 गुने 8 बराबर 8+2। ये हो जाएगा यूनिट प्लेस पर 4 और ये हो जाएगा 0, ये भी बराबर नहीं है, यानी सी भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लास्ट डालते हैं 8n यानी 8 × 6 इक्वल टू n+2। ये देखिए 8 × 6 = 48 का 8 हो गया और इधर 6 + 2 8 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन डी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्या समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले तो क्वेश्चन 2 to the power 3 to the power 4 into 3 to the power 4 to the power 5 into 4 to the power 5 to the power 6 into 8 to the power 9 to the power 10 का इकाई अंक क्या होगा? क्या आया है रमेश? कितना आया? 0। देखिए सिंपल आप इसको देखते हैं। एक और टर्म बढ़ा देते हैं, समझने में आसानी होगी, हालांकि लिखना ज़रूरी नहीं है। 5 to the power 6 to the power 7। आप देखते हैं हमको क्या करना है, केवल इकाई अंक पता करना है। हम केवल इकाई अंक पर चलेंगे। 5 का कुछ भी पावर हो, इकाई अंक पे क्या आएगा? 5 का कुछ भी पावर हो, 5 को हम एक बार गुना करें या 5 को 2 बार गुना करें, 5 गुने 5 25 ही आता है। 5 गुने 5 गुने 5 5 ही आएगा इकाई। 5 पर कुछ भी पावर करे, इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही होगा। और उसमें 2 वाले जो अंक हैं, ये 2 पर पावर है, वो क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितनी बार भी हो। हम मानते हैं 2 to the power n आया, यहाँ पे ऐसे आया। वैसे ये कितना आएगा? 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 3 पर पावर 4 है। क्या मतलब हुआ? 2 to the power 81 होगा, ये होगा।
इस 2 टू द पावर 81 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर 80 लिख सकते हैं। यह देखो यहाँ इस 2 पर पावर 3 पर पावर 4 है, ये इसका वैल्यू ओवरऑल कितना होगा 2 टू द पावर 81 होगा। 2 टू द पावर 81 को हम 2 इंटू 2 टू द पावर 80 भी लिख सकते हैं। गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है, यहाँ 1 है यहाँ 80 है, दोनों जुड़ के 81 हो जाएगा। अब केवल इस 2 को हम यहाँ 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा। और किसी भी संख्या में 10 से गुना हो जाए तो इकाई अंक पर क्या आएगा 0 ही आएगा। जैसे ही 5 और 2 का कॉम्बिनेशन ही हम खोजेंगे, क्या पूरे में, और गुणनफल है, जोड़ तो है नहीं कि बदल जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 इकाई पर बदल जाएगा। लेकिन 10 में हम कितने से भी गुना कर दे, 1 से गुना कर दे, 2 से गुना कर दे, 20 से गुना कर दे, लाख से गुना कर दे, 1001 से गुना कर दे, 10 से किसी में भी गुना करेंगे और केवल हमको जानना है इकाई अंक, तो क्या होगा इकाई अंक पर तो 0 ही होगा, जोड़ तो है नहीं कि बदल जाएगा। तो हम केवल गुना के रूप में, गुना जहाँ कहीं भी दिया हुआ हो एक से अधिक संख्या का, तो वहाँ केवल हम 2 और 5 का कॉम्बिनेशन खोजेंगे कि क्या इकाई पर 2 और इकाई पर 5 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, यहाँ इकाई पर 2 जरूर आएगा। एक को हम अलग छांट लेंगे तो उसमें से 2 निकल जाएगा, ये 1 2 हो गया, इसमें का 1 5 हो गया, 5 गुने 2 करेंगे 10, मिनिमम 1 0 तो आएगा ही आएगा। और ये मिनिमम 1 0 आया तो इकाई पर क्या आ गया 0 आ गया। समझ में आया? इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हम पहले भी डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा शुरुआत करते हैं इसलिए फिर से डिस्कस करते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस ढंग से चला जाए 50 स्क्वायर के इकाई अंक क्या होगा बताइए तो जल्दी, 2 मिनट में बताइए। चलिए देखिए, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के 50 या 100 या 1000 जहाँ तक भी स्क्वायर का योग है उसका यूनिट प्लेस पूछ रहा है। तो ऐसे केसों में तो एक तो आपके पास सिंपल क्या है, इसका फॉर्मूला है। एक तो ऐसे केसों में इसका क्या है, आपके पास सिंपल फार्मूला है, फार्मूला के आधार पर आप योग निकाल सकते हैं। 1 से लेके n तक की संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है। सबसे पहले तो 1 से n तक की संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n तक की संख्याओं, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बस इस आधार पर आप निकाल देंगे, सिंपल है। क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, n के जगह 50 अगुने 51 अगुने 101 बटे 6 से कटा दीजिए, 3 से कटाइए, 2 से कटाएँ तो यहाँ हो गया 25 टाइम में, इसको कटाइए, इस 3 से कटा दीजिए 17 टाइम में, गुना करिए 7 × 5 = 35 और 5 × 1 बराबर इकाई अंक क्या हुआ 5 आंसर। हमको केवल इकाई अंक से, हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, हम केवल इकाई निकाले हैं, यूनिट प्लेस पर हमारा क्या आ गया 5 आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 50 क्यूब। बस इसका भी फार्मूला आता है सेम, आप फार्मूला पर बैठा देंगे। इसका फार्मूला है n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या होता है, जो n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग होता है उसी का वर्ग उसके घनों का योग होता है। n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1, उसी का स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यहाँ करेंगे n के जगह 50 डालेंगे तो हो जाएगा 50 गुने 51 बटे 2 का स्क्वायर। 2 से कटाएंगे आप कितना हो जाएगा
25, 25 के 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 5, और 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5, आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी आते हैं इसी तरह से। 1 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 प्लस 50 टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 1 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 5 प्लस 50 टू द पावर 5। अब बताइए, दो तो आपके पास सिंपल फार्मूला था, दो तो इजीली निकाल दिए हैं। अब पावर 5 कर दे, 10 कर दे, 11 कर दे, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है इसका सेकंड मेथड सीखना। यहाँ हमने ये ज़रूर दे दिया है, लड़के के माइंड में ये ज़रूर रहता है कि अरे इसका तो फार्मूला है, सीधे फार्मूला से डाल के निकाल देंगे। लेकिन फार्मूला के अलावे भी आपको जानना होगा, चूँकि ये पावर बढ़ा दिया आगे तक, तब आप कैसे करेंगे? ये 1000 तक योग दे दिया, तब क्या करेंगे? इसके लिए हमको जानना ज़रूरी है। जानना क्या ज़रूरी है? ये फर्स्ट मेथड हुआ है, इसी का सेकंड मेथड पहले हम यहीं से शुरू करेंगे, सेकंड मेथड से, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको हम बनाते हैं सेकंड मेथड से। 5 था, यहाँ भी 5 था। देखिए, आप क्या करेंगे, इसको 5 अलग अलग वर्गों में बांटेंगे। 5 अलग अलग वर्गों में बांटने पर क्या होगा, 1 से लेके 50 के स्क्वायर का हमको योग निकालना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। इस ढंग से ये बढ़ते चला जाएगा आगे। ये हो जाएगा 41 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। यही 5 वर्गों में इसको हम तोड़ दिए। देखिए, आप समझने का चीज़ यहाँ ये है, इसका योग जितना होगा, योग कहने का मतलब योग नहीं, योग कहने का मतलब इकाई अंक पर योग। इसके इकाई अंक पर जितना आएगा उतने ही इकाई अंक पर इस पर भी आएगा, उतना ही इकाई अंक पर इस पर भी आएगा, उतना ही इकाई अंक पर इस पर भी आएगा। आप इससे सहमत हैं? चूँकि इसके इकाई अंक पर 1 है, इसके इकाई अंक पर 2 है, इसके इकाई अंक पर 3 है, उसी ढंग से इसके इकाई अंक, हमको तो इकाई से है, हमको तो मतलब इकाई अंक से है, तो इसके इकाई अंक पर 1 है। यहाँ इकाई अंक पर 1 था, 2 था, 3 था, लेकर के 0 तक था। उसी तरह यहाँ भी तो इकाई अंक पर 1, 2, 3 से लेकर के 0 तक है। तो इकाई अंक पर इन सारे का योग उतना ही आएगा जितना यहाँ आएगा, उतना ही यहाँ भी आएगा, उतना ही यहाँ भी आएगा, 5 बार उतना ही आएगा हमको। तो हम केवल 1 का इकाई अंक निकाल लेंगे और उसमें 5 से मल्टीप्लाई, 1 से लेकर के 50 तक, ऐसे 5 टर्म्स हमने 4 लिखा है, लेकिन एक गायब कर दिया है, 41, ये 31 से लेकर के 40 तक गायब कर दिया। टोटल 5 टर्म्स ऐसे होंगे। 1 से 10 तक के इकाई अंक का ये निकाल के जोड़ लेंगे और उसमें 5 से गुना कर देंगे, वही आंसर आएगा जो आपको यहाँ आएगा। आप करके देख लीजिए। आप देखिए, 1 से 10 तक का इकाई अंक स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, जल्दी ही निकल जाएगा, देर नहीं लगेगा। 1 का इकाई अंक कितना होगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 का इकाई अंक 1 ही होगा। 2 का इकाई अंक क्या होगा? 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 5 पचे 25, 6 ता 36, 7 सते 49, 8 अठे 64 और 9 81 और इसका 0। बस यही हुआ। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर यदि करें तो इकाई अंक पर यही आएगा। अब आप कर दीजिए 9 1 10, समाप्त, खत्म। 6 और 4 10, समाप्त। 6 और 4 10, समाप्त। 9 और 1 10, समाप्त। बचा कितना? 5। कहीं गलती हुआ है क्या? 1 आना चाहिए था। 2 2 4 2 6 2 8, चलिए ठीक है, 5 आया। तो इकाई अंक कितना आया हमको? 5 आया। और ऐसे कितने टर्म्स हैं टोटल?
5 टर्म्स है, उसमें 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इकाई अंक क्या आया 5। एक बार चेक कर लीजिए। 1 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 50 25, 7 1 36, 7 7 49, 8 8 64 और 10। ठीक है, 9 1 10, 6 4 10 समाप्त। यहाँ तक तो समाप्त है। इधर कर लीजिए 6 4 10, 9 1 10, इधर भी समाप्त। बचा 5 5 गुने 5 25 हो गया। ठीक है, इसी ढंग से अब इसमें आपसे एक और पूछ देगा। ऐसे तो खैर 3 के ऊपर वाले में वो ये करेंगे, क्योंकि 3 से नीचे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फार्मूला है, तो आप फार्मूला से भी बना लेते हैं, इसलिए चलिए यहीं तक छोड़ते हैं। इसी तरह से इसमें भी कहेगा तो इसमें भी वही काम करेंगे। 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब कर लेंगे, उसको जोड़ देंगे, और जितना आगे तक आता है 50 तक 60 तक 70 तक जितना तक आता है उतना से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ये बनाइए 1 से लेकर के और 50 तक का पावर 4 है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के कितना है 4 पावर है ना, इसमें भी हम वही करेंगे। 1 से लेकर के 10 तक का पावर 4 करते हैं। 1 पर पावर 4 तो 4 ही सॉरी 1 ही रहेगा। 2 पर पावर 4 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 चौका 16, 6 हो जाएगा। 3 पर पावर 4 करेंगे, 3 तिहाई 9, तिया 27, तिया 81, 1 हो जाएगा। 4 पर पावर 4 करेंगे, 4 चौका 16, 16 7 1 36, 6 हो जाएगा। 5 पर तो कितना भी पावर करे क्या आएगा 5 ही आएगा। 6 पर कितना भी पावर करे कितना आएगा 6 ही आएगा। 7 पर पावर 4 करेंगे क्या हो जाएगा 7 7 49, 9 9 81, कितना 1। 8 पर पावर 4 करे 8 8 64, 4 चौका 16, 6। 9 पर पावर 4 करे, 9 का पावर जब भी सम होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। 9 पर पावर विषम होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू कितना होता है 9 होता है। तो 9 पर पावर 4 कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 होगा, और 10 वाले का तो 0 ही होगा। जोड़ दीजिए 6 1 7 1 8, 8 6 14, 4 हो गया, 5 4 9, 1 10 समाप्त। 10 और 6 16, 2 और 1 3। इसका आपको आ गया कितना 3 आया। हम कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे थे, हम 50 तक जोड़ रहे थे। ये तो केवल 1 से 10 तक का हुआ है, यानी ऐसे 3 3 3 कितनी बार आएंगे 5 बार। तो टोटल हो जाएगा कितना 3 गुने 5 बराबर 15, कितना 5 आ गया यूनिट प्लेस पर। इसमें ठीक उसी तरह से कर देंगे। 1 से लेकर के 10 तक का 5 पावर। अब 5 पावर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो सबका पावर क्या हो जाएगा 4 से यदि डिवाइड करें तो सब में तो शेष 1 ही बचेगा, तो सबका पावर 1 हो गया। यानी 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ दे वही हो जाएगा। सब पर पावर तो 1 ही है ना। 1 पर पावर 5 करे, या 1 को छोड़ दीजिए, 3 पर पावर 5 करे, उसमें 4 से भाग देते हैं शेषफल, सॉरी इसके पावर में 4 से भाग देते हैं, शेषफल जो आता है उसी पावर का निकालते हैं, यानी 3 पर पावर क्या हो गया 1। तो इसी तरह सब का पावर 1 ही हो जाएगा। 1 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 1 लिखना जरूरी भी तो नहीं है, प्लस 4 प्लस 5 प्लस इस ढंग से लेकर के कहाँ तक 10 तक। इस ओवरऑल में क्या गुने 5। 1 से 10 तक की संख्याओं को यदि आप जोड़ेंगे तो क्या आता है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी 10 गुने 11/2 कितना 55। 5 हुआ गुने 5, इसका भी इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा आंसर। ये तो हो गया। अब जरा हमको बताइए थोड़ा सा इससे हट करके हम देते हैं 1 से लेकर के, इसी को हम कर देते हैं, आप कर दीजिए 55 तक की संख्याओं का। अब जरा हमको बना के दिखाइए। हाँ ये 2 जरा हमको बना के दिखाइए। रोक दीजिए 2।
चलिए देखते हैं इसको। इसमें करना कुछ नहीं है, 1 से 50 तक का तो अभी जैसे आपने निकाला वैसे ही निकालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 ऐसे करके प्लस कहाँ तक 10 टू द पावर 4 का योग तो हम निकाल लेंगे और गुने कितना 5, ये कितना तक हो गया 50 तक का हो गया। अब प्लस इसके अलावे एक्स्ट्रा हमको करना क्या है 51 टू द पावर 4 प्लस 52 टू द पावर 4 प्लस 53 टू द पावर 4 प्लस 54 टू द पावर 4 और प्लस 55 टू द पावर 4, इतना हमको अलग से निकालना है। इसका हमने इकाई अंक निकाला था, क्या आया था 5 आया था। और गुने इसमें 5 से करेंगे तो भी इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। अब हम चलते हैं यहाँ जब हम चलेंगे तो 51 पर पावर 4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 1 पर पावर 4 प्लस 2 पर पावर 4 प्लस 3 पर पावर 4 प्लस 4 यहाँ से लेकर के 5 पर पावर 5 तक 1 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 प्लस 4 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 4। इसको हम जोड़ लेते हैं इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 5 और प्लस 1 पर पावर 4 का मतलब 1, 2 टू द पावर 4 का मतलब कितना 6 और 3 पर पावर 4 का मतलब 1 और 4 पर पावर 4 का मतलब 6 और प्लस 5 पर पावर 4 का मतलब 5 पर तो कितना भी पावर है कितना होता है 5 ही होता है। 5 और 5 10, 6 और 6 12 और 2 14, 6 और 6 12 और 2 14, कितना आया 4, यानी कितना हो गया इक्वल टू कितना हो गया 5 और प्लस 4 इक्वल टू 9 आंसर। समय 5 कर दिए थे 9 आंसर, बिल्कुल समझ में आया होगा क्या। उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, जहाँ तक पूछ दे 56 तक पूछ दे रहा है, हम यहाँ 55 तक था तो कहाँ तक गए थे 5 तक गए थे। 1 से 50 तक का तो बस यही फॉर्मूला रहेगा जैसे हमने बनाया, और उसके अलावे हमने यहाँ 51 से लेकर 55 तक का जोड़ा है। यहाँ क्या होगा 51 से 56 तक का जोड़ेंगे, और इसमें तो और आसान होगा। आसान इसलिए होगा कि इसमें पावर क्या हो जाएगा, सबका पावर 2 हो जाएगा। आप फॉर्मूला चाहे तो फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। चलिए ये छोड़ते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरो, इसके आगे जो है यूनिट प्लेस वाला समाप्त होता है। अब हम नंबर ऑफ ज़ीरो पे आएंगे कि किसी 2 अंकों को यदि आपस में गुना किया जाए, कोई 2 संख्या है उसको आपस में गुना किया जाए तो राइट साइड से नंबर ऑफ ज़ीरो कितने आएंगे, इसको लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। कल आएंगे इसको लेकर के। इसमें यदि अभी तक यदि यूनिट प्लेस पर इसके अलावे हमने जो बताया पिछले 3-4 क्लास में, इसके अलावे यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, पूछिए, उसका हम सलूशन लेकर के अलग से स्पेशल वीडियो में आएंगे। नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, उसमें हम स्पेशली नंबर ऑफ ज़ीरो पे आएंगे। 1 या 2 क्लास में वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर से अलग टेस्ट पे जाएंगे। ये नंबर सिस्टम से पूछे जाने वाले मोस्टली क्वेश्चन इससे रहते हैं, तो आप इसको फोकस करिए। चलिए आएंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।